दोस्तों, ये बात सही है कि नफरत की एक चिंगारी सालों में, दशकों में बने मोहब्बत के एक भवन को पल भर में जलाकर खाक कर सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत अलग है, चूंकि ये गांधी के सिद्धांतों पर बना है और इसी के अंदर एक दीपक कुमार एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और खुद को मोहम्मद दीपक बताकर बता देता है कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, मेरे अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं, सबको रहने का अधिकार है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक। नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सिद्धवली एक ही बाबा है, वो है सिद्धवली बाबा। अजीत ने वो ये बाबा सिद्धवली। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही भी है और यहाँ की ज्यादातर जनता ने मोहम्मद दीपक के इस कारनामे के बाद ये दिखा भी दिया है। करोड़ों की संख्या में लोग उन्हें अपने बधाई संदेश भेज रहे हैं, शुभकामनाएं भेज रहे हैं। दोस्तों, दीपक ने न केवल नफरती लंका में आग लगाई, बल्कि उन्होंने जो सालों से चले आ रही घृणा थी उसके ऊपर भी ऐसा प्रहार किया कि मानो सोशल मीडिया में ही सही, लेकिन वह एक पल के लिए हवा हो गई, घृणा खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, दीपक ने जब इतना बहादुरी बना, समाज के अंदर सद्भावना फैलाने वाला काम किया, तो आखिर उत्तराखंड की पुलिस, वहां का प्रशासन उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्यों उन्हीं के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और ऐसा मुकदमा जिसमें वे खुद तो नामजद हैं, लेकिन जिन लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके खिलाफ आए थे, उनका नाम नहीं लिया गया है और उन्हें अज्ञात बताकर केस को ही कमजोर कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि बजरंग दल को आखिर दीपक का मोहम्मद दीपक बनकर एक बाबा को, एक मुस्लिम को बचाना बुरा क्यों लगा? यहाँ दूसरा सवाल उठता है कि उत्तराखंड की पुलिस ने दीपक के खिलाफ सोशल मीडिया में, जो पहले से ही बजरंग दल के लोग एक हेट कैंपेन चला रहे थे, उसका संज्ञान लेकर उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तीसरा सवाल उठता है, उत्तराखंड की पुलिस ने दीपक द्वारा दी गई एफआईआर दर्ज करने की बजाय खुद एफआईआर क्यों दर्ज की? यहाँ चौथा सवाल उठता है कि आखिर उत्तराखंड की पुलिस ने पत्रकारों की एंट्री वहां बैन क्यों कर दी? वे क्यों नहीं चाहते कि पत्रकार दीपक कुमार से मिले और उनकी बातें देश भर के अंदर पहुंचे? यह पांचवा सवाल उठता है कि देश भर से कई नेता आखिर क्यों दीपक कुमार को बधाइयां भेज रहे हैं? क्यों सेलिब्रिटी एक्स हैंडल पर अपने उनके विषय में लिख रहे हैं, उनकी फोटो को साझा कर रहे हैं? उत्तराखंड की सरकार क्यों दीपक कुमार को सम्मानित नहीं कर रही है? उन्हें हौसला अफजाई के माध्यम से ये नहीं बता रही है, संदेश नहीं दे रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और समाज के अंदर सद्भावना से ही आगे बढ़ा जा सकता है, देश की तरक्की संभव है। पूरी वीडियो पर बात करेंगे, परत दर परत इसको खोलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे नफरत की आग फैलती है, वैसे ही मोहब्बत भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ सकती है। आपको पता है कैसे? जब दीपक कुमार ने मोहम्मद दीपक बनकर कोटद्वार में रक्षा की एक मुस्लिम बुजुर्ग की, तो वैसे ही मथुरा के अंदर जो 20 साल से कार्यरत स्कूल टीचर थे, प्रधानाध्यापक थे, उनके खिलाफ झूठी एक रिपोर्ट लिखा दी गई, शिकायत कर दी गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के यहाँ बीजेपी के एक नेता के कहने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन गांव के लोगों को और स्कूल के बच्चों को ये नागवार गुजरा और वे अपने प्रधानाध्यापक के समर्थन में डीएम के दफ्तर चले गए। उन्होंने वहां ज्ञापन भी दिया और कहा कि आरोप झूठे हैं और वे कोई कम्युनल डिवाइड नहीं करते, वे ऐसा नहीं करते कि राष्ट्रगान न गाया जाए, और वे ऐसा भी नहीं करते कि सबको मुस्लिम धर्म अपनाया जाए। ये बातें बेबुनियाद और झूठी हैं, जिसने ये पर्दा उठा दिया कि कैसे धर्म के नाम पर अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकाला जा रहा। दोस्तों, इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई किसानों ने ये कहा कि हम सभी को मोहम्मद दीपक बनने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने की जरूरत है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, दीपक कुमार का ये मोहम्मद दीपक बनना, देश के अंदर सौहार्द पैदा करना, युवाओं को भी नई उमंग दे रहा है और उन्हें प्रेरित कर रहा है कि जो आप सोशल मीडिया पर हेट्रेड का शिकार बन रहे हैं, उसे छोड़कर प्यार के पैगंबर बने, प्यार के राम बने, प्यार के बजरंग बली बने। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था कि क्यों
सरकार और पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि जब बजरंग दल के लोग उनके खिलाफ हेट्रेड फैला रहे थे सोशल मीडिया में, उसे रोका क्यों नहीं गया। लेकिन इसका जवाब यही है, चूंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार कभी केदारनाथ के मंदिर पर तो कभी हरिद्वार के अंदर ये बातें सामने आने लगी हैं कि वहां अहिंदू प्रवेश नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदू के अलावा किसी भी मजहब का व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए। तो ये बात उसी बात को बल देती है जो एक डिवाइसिव मेंटालिटी को शो करती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस बात से पहले से ही अवगत था कि इस मामले में हमें कुछ नहीं करना है, और जब ये बजरंग दल के लोग आए तो हमें रोड क्लियर करते हुए चलना है, केवल दिखावा मात्र करना है कि हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा सवाल पैदा होता है कि आखिर दीपक कुमार की एफआईआर न दर्ज करके पुलिस ने खुद एफआईआर क्यों दर्ज की। दोस्तों, दीपक कुमार ने उन लड़कों के नाम दिए थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा न करके उन लड़कों को अज्ञात बता दिया अपनी एफआईआर में, जिससे साफ तौर पर उन पर मुकदमे नहीं दर्ज हुए हैं। वे कुछ अज्ञात लोगों पर हैं जो हो सकता है कुछ समय के बाद खत्म भी हो जाएं। लेकिन दीपक कुमार को अब एक बड़ी, लंबी और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया से बेवजह गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से वे मानसिक तौर पर प्रताड़ित होंगे और उन्हें ये बताया जाएगा कि आपने जो कदम उठाया है, ये कदम आपके लिए निजी तौर पर कितना घातक है। हो सकता है आप एक दिन के लिए सेलिब्रिटी बन जाएं, लेकिन आपके जैसी कोई और कोशिश न करे, उसके लिए हम ये इतनी लंबी प्रक्रिया बना देंगे कि आप भूल जाएंगे आगे अच्छा करना। चौथा सवाल था कि क्यों उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन नहीं जाने दे रहे हैं पत्रकारों को दीपक से मिलने, कोटद्वार में उनसे बातचीत करने। दोस्तों, इस विषय में पुलिस कह रही है कि वहां पत्रकारों के जाने से माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। पत्रकार अजीत अंजुम ने जब वहां के एएसपी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने परत दर परत ये खोल कर रख दिया कि कैसे एफआईआर के अंदर बेईमानी की गई है और कैसे दीपक कुमार को कड़ी धाराओं में दर्ज कर दिया गया है, जबकि उन्होंने एक मोहब्बत का काम किया है, इंसानियत का काम किया है। जबकि उन लड़कों को जो वहां हिंसा करने आए थे, जो वहां आतंकित करने आए थे दीपक और उनके परिवार को, उन्हें अज्ञात बनाकर छोड़ दिया गया है। और इतना ही नहीं, वे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे हैं, जबकि चारों तरफ से उनके ऊपर जनता का प्रेशर है। और जब उन पर ज्यादा ही दबाव दिया जाता है तो सौरभ शुक्ला ने ये रिकॉर्ड किया है कि कैसे वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से दबाव है, ऊपर से आदेश नहीं है, इसलिए हम पत्रकारों की एंट्री नहीं होने देंगे। दोस्तों, हमारा पांचवा और आखिरी सवाल था कि क्यों दीपक कुमार को शेयर किया जा रहा है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, यदि आप राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि वे मोहब्बत की दुकान की बात पहले ही कर चुके हैं, बड़ी लंबी यात्रा निकाल चुके हैं, जिसका मकसद ही था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, तो उसके लिए उन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर मिले हैं जो जाहिर तौर पर रियल हीरो हैं, कोई रियल हीरो नहीं है। दूसरा दोस्तों, जब आप देखते हैं AR रहमान या आमिर खान के द्वारा जब कोई बात कही जाती है इंटॉलरेंस पर, तो उन्हें घेर लिया जाता है और चारों तरफ से उनकी ट्रोलिंग होती है, जिसका साफ तौर पर यह मतलब है कि आप यदि आवाज उठाएंगे, आप ये बताएंगे कि हाँ समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, तो आपको चुप करा दिया जाएगा। लेकिन दीपक कुमार चूंकि एक रियल हीरो बनकर उभरे और उन्होंने खुद को पूरा हिंदुस्तान बता दिया, उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताकर ये बता दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और देश सबका है, सबके लिए बराबर है और यहाँ प्यार की ही जगह है, नफरत की कोई जगह नहीं है। सब नेता और अभिनेता चार्ज अप हो गए और उन्होंने लगातार अपने एक्स हैंडल पर उनके विषय में शेयर किया, जिसने जाहिर तौर पर इस मोहब्बत के पैगाम को कट्टर मुसलमानों तक भी पहुंचाया। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि दीपक कुमार एक बहादुर शेर है और ऐसे ही शेरों की हमें आवश्यकता है पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, जो मुस्लिम बनकर हिंदुओं की रक्षा करें और हिंदुस्तान में हिंदू बनकर मुस्लिमों की रक्षा करें। दोस्तों, हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में तो कई ऐसे मामले हुए हैं जब हिंदू माइनॉरिटीज को मारा गया है। दीपू चंद्र दास की हत्या कोई नहीं भूला है। दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार ने मोहम्मद दीपक को सौहार्द फैलाने के लिए पुरस्कृत तो नहीं किया, वहां के मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर एक तंज जरूर कसा। नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात। तो साथियों, क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसे मोहम्मद दीपक जो आते हैं
समाज के अंदर सौहार्द फैलाने के लिए उन्हें एनकरेज किया जाता है। कम से कम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान में दीपक कुमार मोहम्मद दीपक बन गया, वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कोई आतिफ असलम सिंह बन जाए तो क्या बात हो जाए। तो दोस्तों, हमें आखिर दीपक कुमार या मोहम्मद दीपक से क्या सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी बड़ा बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सभी को कोई मौका मिलता है जिसे हम गंवा देते हैं। मौका दीपक के सामने भी आया। दीपक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा जब ये इस तरह की वीडियो देखते हैं कि कभी कहीं पर लिंचिंग हो गई, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तो वो हमेशा सोचते थे कि यदि मेरे सामने ऐसा होगा तो मैं उसे जरूर रोकूंगा। दीपक के सामने जब ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली उन्होंने जो अपने मन में सोचा था, दिमाग में सोचा था, अपनी हिम्मत से उसे कर दिखाया और वे एक दिन में सेलिब्रिटी बने, जिसकी यात्रा शायद 30-40 साल पुरानी है, जो उनके बचपन, उनके माँ बाप और उनके घर से उनको विरासत में मिली है। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम सबने तो बहुत देखते हैं, कोई बड़ा कंपनी का सीईओ बन जाए या फिर कोई बड़ा लीडर बन जाए या कोई बड़ा एक्टर बन जाए, कोई बड़ा मैनेजर बन जाए, लेकिन जब मौका आता है उसे करने का तो हम पीछे हट जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि न जाने हमें कैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और वही डर हमें शायद उस शिखर पर पहुंचने नहीं देता। तो दोस्तों, मेरे लिए तो इसमें बहुत बड़ी सीख है और उम्मीद करता हूं कि आपने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दीपक कुमार ने मोहम्मद दीपक बनकर कैसे एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। साथियों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे साझा जरूर करें, इस पर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से उसकी रीच बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर उस नॉलेज का संचार होता है, जिससे शायद हम अपने वैसे देश को बना सकते हैं जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा हमें संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और गांधी जी तो हम सबके आदर्श है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।